तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग चलने वाले हैं क्लास 9 का पोलिनोमियल चैप्टर मैथ का, है ना। चलिए गौर करिएगा। पोलिनोमियल से पहले हम लोग समझते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके बाद हम लोग चलेंगे पोलिनोमियल की ओर, है ना। पहला कांस्टेंट, a symbol having a fixed numerical value is called a constant। एग्जाम्पल में जैसे 2, 3, 5, 7 एक्सेट्रा, ये जितना भी चीज है ये फिक्स वैल्यू है ना। 7 को तुम कुछ और तो नहीं लिख सकते है ना। 7 तो 7 रहेगा मेरा, 6 तो नहीं बन सकता जब तक घटाएंगे माइनस नहीं करेंगे तो, है ना। 7 रहता है, फिक्स एक वैल्यू रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ये सारा क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। एग्जांपल में हमारा और एक ले लीजिए, पाई भी कांस्टेंट है हमारा, क्लियर है। √2 ये भी हमारा कांस्टेंट है, समझे, क्लियर हो गया। आगे वेरिएबल्स a symbol which may be assigned different numerical values is known as variable। जैसे एग्जांपल में कहने का मतलब है वैसा सिंबल जिसका जो वैल्यू रहेगा डिफरेंट आएगा, बार बार क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, वेरिएबल। जैसे एग्जांपल में सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होता है 2 पाई आर होता है। यहाँ पर 2 तो कांस्टेंट है मेरा, और पाई भी क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स रहता है। हर सर्कल में 2 और पाई क्या है, फिक्स है मेरा, क्लियर है। लेकिन कोई छोटा सर्कल रहे या बड़ा सर्कल रहे, इसमें हमारा पाई तो फिक्स है, लेकिन यहाँ का जो रेडियस रहता है, तो देखिए गौर करिए, तीनों में डिफरेंस। यहाँ पर रेडियस R1 हो जाएगा, यहाँ का रेडियस R2 हो जाएगा, यहाँ का रेडियस क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। तो सर्कमफेरेंस ऑफ ए रेडियस, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल में ये रेडियस क्या हो जाएगा, डिफरेंट वैल्यू देगा हर सर्कल के लिए। हर सर्कल के लिए क्या होगा, डिफरेंट रेडियस देगा मेरा ना। इसका R1 देगा, इसका R2 देगा, इसका क्या देगा, R3 देगा। तो इसलिए क्या बोलेंगे, ये R क्या है मेरा, R मेरा वेरिएबल है, वेरी कर रहा है, मतलब इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, इसका वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, क्लियर है। जिस एग्जांपल में X, Y, Z ये सब मेरा क्या वेरी करने वाला है, क्लियर। अगला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, a combination of constants and variables connect by sum or all the operation plus, minus, multiply and divide is known as an algebraic expression। मतलब कहने का मीनिंग है कि कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलाने के बाद जो एक्सप्रेशन तैयार होता है उसे बोलते हैं हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्लियर है। और इसमें हमारा ऑल ऑपरेशन लग सकता है, यहाँ प्लस की जगह माइनस भी लगा सकते हैं, 2x माइनस 1। यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं, 2x इंटू एक्स स्क्वायर, ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। अगला हम ये भी डिवाइड भी लगा सकते हैं, 2x बाय y, क्लियर है, समझ आया। कांस्टेंट जिसका वैल्यू चेंज ना हो, एकदम फिक्स रहे, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, कांस्टेंट बोलते हैं। वेरिएबल जिसका वैल्यू वेरी करता हो, मतलब बार बार चेंज होता होगा, उसे क्या बोलेंगे, वेरिएबल। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जब कांस्टेंट एंड वेरिएबल दोनों कंबाइन होकर के, कनेक्ट होकर के हमारे एक ऑल ऑपरेशन लगता है, उसमें कोई ना कोई एक ऑपरेशन लगेगा, प्लस लग सकता है या माइनस लग सकता है या मल्टीप्लाई लग सकता है या डिवाइड लग सकता है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्लियर है। आगे हम लोग चलते हैं पोलिनोमियल। देखिए पोलिनोमियल्स, an algebraic expression in which the variables involved have only non-negative integrals powers is called a polynomial। कहने का मीनिंग ये है कि वैसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर माइनस इंटीजर्स ना हो। जैसे एग्जांपल में 2x प्लस 1 हो गया, यहां पर वेरिएबल का जो पावर है क्या है, वेरिएबल का पावर 1 है मेरा, कुछ नहीं तो 1 है। तो ये 1 जो है प्लस में कि माइनस में, प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल कहलाएगा। उसी तरह जैसे एग्जांपल में x का पावर -3 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये इसका तो पावर कितना है, 2 है,
लेकिन ये प्लस में है, ठीक है, लेकिन इसका पावर क्या है 3 है, लेकिन ये क्या है माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। उसी तरह सिंपल सा है कि जैसे एग्जांपल में यहां बताते हैं कि बोला ठीक है x प्लस 1/x पोलिनोमियल है, x प्लस 1/x पोलिनोमियल है, आपको खुद बताना है। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस और इसको 1/x को लिख सकते हैं x का पावर -1, मतलब ये पोलिनोमियल नहीं है, पोलिनोमियल नहीं है। उसी तरह अगला एग्जांपल है मेरे पास इसका कि ठीक है 2x² प्लस y, 2x² प्लस y, यहां पर गौर करिएगा ये भी एक वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, तो ये तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है मेरा। ये वेरिएबल का पावर कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, और इस वेरिएबल का पावर कितना है 2 है, लेकिन दोनों क्या पॉजिटिव साइन है ना, दोनों क्या है पॉजिटिव साइन है, तो बोल सकते हैं ये क्या मेरा पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है। क्लियर है? लेकिन यहां पर सिर्फ देखिएगा कितना वेरिएबल है, एक तो x वेरिएबल है और एक तो y वेरिएबल है, बोलेंगे ये पोलिनोमियल 2 वेरिएबल है। ये कौन सा पोलिनोमियल है 2 वेरिएबल वाला पोलिनोमियल है। उसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग सिंपल सा, देखिए यहाँ पर x² प्लस 3x प्लस 1 दिया हुआ है मेरा, यहाँ पर गौर करिएगा, यहाँ गौर करिएगा कि यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, ठीक है। इस x का पावर कितना है 2 है और इस x का पावर कितना है 1 है, दोनों क्या पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा मेरा एक पोलिनोमियल होगा, एक पोलिनोमियल होगा। क्लियर है? उसी तरह लेकिन ये कितना वेरिएबल रहेगा 1 वेरिएबल है, सिर्फ x है यहाँ पर, y तो नहीं है मेरा, ना तो कोई z है, सिर्फ x दिख रहा है हमको इसमें, तो बोलेंगे ये कौन सा पोलिनोमियल है 1 वेरिएबल वाला पोलिनोमियल है। क्लियर है? अगला चलते हैं हम लोग कोफिशिएंट की ओर। कोफिशिएंट किसको कहते हैं यहां तो समझ गए, एग्जांपल दे देते हैं अपने से हम लोग, x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। उसी तरह 2x प्लस 1, ठीक है। उसी तरह सिर्फ x को ही बोल सकते हैं हम लोग पोलिनोमियल है। क्लियर है? आगे चलेंगे कैसे हम लोग x को बोले, समझेंगे। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट बोलता है जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस 1, ये एक पोलिनोमियल है। कैसे? ये x का पावर कितना है 1 है, ये x का पावर कितना है 2 है, तो ये दोनों क्या है मेरा पॉजिटिव में है, तो ये बोलेंगे एक पोलिनोमियल है। ठीक है, अब गौर करिएगा कोफिशिएंट ये बोलता है कोई भी वेरिएबल के साथ वैसा नंबर जो मल्टीप्लाई होता है, ये तो x² एक वेरिएबल है, इसके साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी तरह इस x के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है 3 हो रहा है, तो इस x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है? समझे? उसी तरह अगला जैसे x² प्लस 2x प्लस 1, उसी तरह ले लेते हैं ना नंबर। चलिए ये बोलिए इस x² का कोफिशिएंट क्या है, इस x² का कोफिशिएंट क्या है, यहां पर तो कुछ नहीं है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब भी कोई नंबर नहीं रहेगा कोफिशिएंट में यहाँ पर, तो समझ जाइएगा कि 1 के साथ वो मल्टीप्लाई में है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1, और इस x के साथ कौन मल्टीप्लाई है 2 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। कोफिशिएंट निकालने सीख गए आप लोग, कोफिशिएंट सिंपल है। चलो ठीक है, इस 2x का कोफिशिएंट क्या है, इस x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये वाला 2। क्लियर है? समझ गए? अगला आरेख का क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, इस 3x³ का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x³ का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है? सिंपल है। चलिए आगे चलते हैं डिग्री। डिग्री डिग्री बात होता है जैसे एग्जांपल में x² प्लस 3x प्लस 1, इस पोलिनोमियल में सबसे बड़ा पावर किसके पास है, इस पोलिनोमियल में सबसे बड़ा पावर किसके पास है, तो सबसे बड़ा पावर बोलेंगे इस x² के पास है, कितना है 2 है, तो हो जाएगा क्या, यही इसका डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? सिंपल। उसी तरह फिर चलते हैं लोग एक और क्वेश्चन उठाते हैं, x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1 है ना, दिया हुआ है। तो इस पूरा पॉलिनोमियल में मेरा गौर करिएगा, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर कितना है 3 है, तो सबसे बड़ा पावर कौन है ये 3 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा हाईएस्ट डिग्री 3। क्लियर है? डिग्री कितना हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन फिर लेते हैं, आप लोग फिर बना के देखिएगा एक बार।
2x का पावर 4 प्लस 1। बोला डिग्री कितना है, डिग्री बोलेंगे सिंपल भैया, आपको देखना है किसको, वेरिएबल का पावर को देखना है। वेरिएबल का पावर वैसा वेरिएबल जिसका सबसे बड़ा पावर होगा उसी का डिग्री हो जाता है 4। क्लियर है। और एक क्वेश्चन लेते हैं, 7x का पावर 5 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 1। क्लियर है। बोला इसका डिग्री बताइए। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है मेरा, सबका डिग्री तो प्लस में, सबका पावर तो प्लस में है। इसका 1 है, इसका 3 है, इसका पावर 6। लेकिन वैसा वेरिएबल जिसका सबसे बड़ा डिग्री हो कौन है मेरा, x का पावर 5 है, उसका डिग्री कितना है, इसका पावर कितना है 5 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये तो हम लोग समझ गए। आप देखिए पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री, मतलब कि पॉलिनोमियल को डिग्री के हिसाब से भी डिवाइड किया गया है। बहुत टाइप का है ना, तो हम लोग सिंपल समझ लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। देखिएगा लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल वो वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, जिसका डिग्री क्या होगा 1 होगा, उसे क्या बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल में 2x प्लस 1, इस x का डिग्री कितना है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है, सिंपल है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, x प्लस 1, इस x का पावर क्या है 1 है, और किसी भी पॉलिनोमियल का तो 1 से बड़ा तो नहीं है, हाईएस्ट डिग्री मेरा 1 रहना चाहिए, तब बोलेंगे उसे क्या बोलेंगे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलता है कि जिसका डिग्री 2 हो, जिसका डिग्री 2 हो, उसे बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल में 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1, इस x का डिग्री कितना है बाबू 2 है, पावर कितना है 2 है, तो बोल देंगे इसे कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एग्जांपल में इसको इस तरह भी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इस x का पावर 1 है, इस x का पावर 2 है, तो सबसे बड़ा पावर कौन है 2 है, मतलब इसका डिग्री कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल है। जिसका डिग्री 2 होगा, हाईएस्ट डिग्री जिसका 2 होगा, उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री होना चाहिए, है ना, सिंपल है। उसके बाद आया क्यूबिकल पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो, इसका डिग्री 3 हो, उसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल में हमारा यहाँ पर एग्जांपल इसका लेते हैं, है ना, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है। इस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ा पावर कौन है, ये 3 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 3, तो इसे कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल को बहुत भागों में बांटा गया है ना। क्लियर है, आपको समझना है। जिसका 1 डिग्री रहेगा उसे बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, जिसका 2 डिग्री रहेगा उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, जिसका 3 डिग्री रहेगा उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्लियर है। अब बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे एग्जांपल में हमारा 4x का पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 1, इस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ा पावर कौन सा है, पावर 4 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 4, जिसका डिग्री 4 रहेगा, डिग्री 4 रहेगा, जिसका डिग्री 4 रहेगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है, इतना समझना बहुत जरूरी है। पॉलिनोमियल उसको कहते हैं जिसमें कांस्टेंट, जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, और उसका जो पावर होना चाहिए नॉन नेगेटिव होना चाहिए, उसी को ही बोलेंगे हम लोग पॉलिनोमियल। एग्जांपल में हम लोग देखे थे कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पर सारा का डिग्री गौर करिएगा, पावर देखिएगा, ये 1 है, मतलब प्लस में ये क्या है 2 है, तो ये क्या है 2 है, पॉजिटिव है सर, तो इसे क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल बोलेंगे। लेकिन जब भी जिसका पावर माइनस में आ गया x स्क्वायर प्लस 3x का पावर माइनस 1, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग पॉलिनोमियल नहीं है, समझे। तो कभी कभी डिवाइड में भी रहता है क्वेश्चन, जैसे एग्जांपल में इसको 3x स्क्वायर लिख सकते हैं और 1/3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 3 लिख देते हैं, तो ये x क्यूब ऊपर जाके क्या हो जाएगा
एक्स का पावर माइनस 3 हो जाएगा, एक्स क्यूब का पावर क्या हो गया, एक्स का पावर माइनस 3 हो जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हो गया, समझ आ गया। और आगे कोएफिशिएंट क्या होता है कि किसी भी वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है, मान लीजिए कि आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालने बोल दिया, तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन मल्टीप्लाई है, 3 है, तो क्या बोलेंगे इसे, 3 मेरा क्या है, कोएफिशिएंट हो गया। डिग्री मतलब कि पूरा पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ा जो पावर रहता है उसे क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। और लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, जिसका हाईएस्ट डिग्री, सबसे बड़ा डिग्री होना चाहिए 1, उसे बोलेंगे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री मेरा होना चाहिए 2, उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री होना चाहिए 3, उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल। और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब कि जिसका हाईएस्ट डिग्री होना चाहिए 4, उसे क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है, आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा देर में। नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल, पहला मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब कि टर्म्स, जैसे एग्जांपल में लिखा जाता है कि 2x प्लस 1, एक 1 ये एक टर्म हो गया, ये 2x हो गया दूसरा टर्म। कितने टर्म है यहाँ पर, 2 टर्म है ना। तो ठीक उसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पर कितने टर्म है, एक 1 टर्म हो गया, 3x भी दूसरा टर्म हो गया, एक्स स्क्वायर भी क्या हो गया, तीसरा टर्म। यहाँ पर कितने टर्म है, 3 टर्म है। और यहाँ पर कितने टर्म थे बाबू, 2 टर्म। क्लियर है। और वैसा टर्म जिसमें एक टर्म हो, 1 टर्म सिर्फ हो, 1 टर्म हो, उसे बोलेंगे मोनोमियल। जिसमें सिर्फ एक टर्म होगा उसे क्या बोलेंगे, मोनोमियल। बाइनोमियल मतलब कि जिसमें 2 टर्म, क्या हो, 2 टर्म। जैसे एग्जांपल में 2x प्लस 1 और यहाँ पर x या x स्क्वायर या y क्यूब सिंगल है, सिर्फ एक टर्म होना चाहिए, या 2x क्यूब, ये भी एक टर्म है ना। क्लियर है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोमियल। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2x प्लस 1 का रिलेशन रख रहा है, माइनस 1 का रिलेशन रख रहा है। फिर अगला एग्जांपल में 2x स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पर क्या हो गया, 2 टर्म रख रहा है। क्लियर है, हो गया। अब उसी तरह ट्राइनोमियल, जैसे एग्जांपल में हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, कितने टर्म है, 1 2 3 टर्म है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसको ट्राइनोमियल। क्लियर है। उसी तरह एक और चीज बताते हैं, जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ रहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लिखा हुआ रहता है, तो यहाँ पर जो 1 रहता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर 0 होता है। एक्स का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, इसी कारण 1 इंटू 1 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। मतलब कि अगर हम लिखेंगे कि 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2, तो इसका कहने का मीनिंग ये होता है 2x ना, कि 3x स्क्वायर है प्लस 4x है प्लस 2 इंटू एक्स का पावर 0, और x का पावर 0 क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 1 ही हो जाएगा मेरा। तो यहाँ पर एक और टर्म रहता है ना, 1 2 3 टर्म है। क्लियर है, हो गया। अब हम लोग कुछ चलेंगे क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में समझना है कि पहचानना है कि किसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे, किसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन चलते हैं और आप लोग समझिएगा। जिस एग्जांपल में 3x प्लस 1 रूट अंडर x प्लस 1 रूट अंडर x प्लस 1 बाय x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बाय 4, फिर रूट अंडर 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। पहचानना है कि कौन पॉलिनोमियल है, पहचानना है कि कौन सा पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल में देखिए, इसका डिग्री कितना है, 1 है और पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। क्लियर हो गया। अगला गौर करिएगा, इसको इस x का डिग्री को क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1/2 प्लस 1, क्योंकि ये रूट के अंदर में है। तो गौर करना है कि वैसा पॉलिनोमियल, वहां क्या पढ़े थे हम लोग डिफिनेशन, कि जो नन जीरो हो और इंटीजर्स हो, तो ये 1/2 इंटीजर तो नहीं है, नन जीरो है लेकिन इंटीजर नहीं है, ये क्या है, रेशनल नंबर में है ना, रेशनल नंबर में है 1/2, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है। उसी तरह यहां पर गौर करिएगा, इस x को क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1/2 प्लस x टू द पावर -1, ये x ऊपर जाकर के -1 हो जाएगा।
तो ये देखिए रेशनल नंबर में भी आ गया इसका पावर और इसका पावर नॉन जीरो, इसका जीरो आ गया, तो इसे क्या बोलेंगे, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है। उसी तरह गौर करिएगा, ये एक्स क्यूब तो इसका पावर पॉजिटिव है, क्लियर है, बहुत अच्छा, कोई नहीं। लेकिन ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, एक्स का पावर -2, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हो गया। अगला, इसका पावर कितना है, 3x² + 4x + 1/4। वेरिएबल का पावर 2 है, वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, तो गौर करिएगा, ये तो फ्रैक्शन में से मतलब नहीं है, हमको फ्रैक्शन वाला से मतलब नहीं है। लेकिन पावर सिर्फ फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पावर रेशनल नंबर में नहीं होना चाहिए, ना ही पावर माइनस में होना चाहिए, तब उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ये पॉलिनोमियल है। क्यों, इसका पावर तो 1 है, इसका पावर 2 है। क्लियर है, हमको इससे मतलब नहीं है। क्लियर हो गया। अब अगला गौर करिएगा, √5 है और ये x² है, ये √5 है, x² है, मतलब कि ये रूट के अंदर x² नहीं था मेरा, है ना, फिर प्लस 3x है, +1 हो गया। इसका पावर कितना है, 2 है, प्लस में है, ठीक है। इसका पावर कितना है, 1 है। क्लियर है, हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल है। क्यों, ना तो ये रेशनल नंबर में इसका पावर है, ना तो इसका पावर माइनस में है, तो इसलिए बोलेंगे क्या, ये पॉलिनोमियल है। अगला 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद समझिएगा आप लोग। क्वेश्चन है √x³ + 3x। अगला क्वेश्चन √7x² + 1 हो गया। अब पता करना है कि कौन हमारा पॉलिनोमियल है, कौन नहीं। जैसे गौर करिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं x⁴/2। क्यों, पावर का 1/2 होता है, 3 × 3/2 हो जाएगा। क्लियर है, प्लस 3x। अब गौर करिएगा, इसका पावर तो 1 हो गया, लेकिन इसका पावर कौन सी फ्रैक्शन में है, रेशनल नंबर में है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है। अगला गौर करना, इसको x² रूट के अंदर में तो ये सिर्फ x लिखा जाएगा, x + 1, मतलब ये तो रूट हट गया, इसका पावर 1 आ गया, तो इसका पावर 1 है, तो मतलब ये पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया। पॉलिनोमियल पहचानने सीख गए हम लोग। पॉलिनोमियल पहचानने अगर सीख गए हम लोग, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा, कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, उसे आप बनाइएगा। ठीक है, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका डिग्री 1 हो जाएगा। इसका डिग्री बोलेगा, फाइंड करने के लिए क्या बोलेंगे, इसका डिग्री 1 है। ठीक है। उसी तरह इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री 2 है। ठीक है। इसी तरह इसका डिग्री कितना है, 2 है। तो जिसका डिग्री 1 रहता है उसे क्या बोलते थे हम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल। याद आया। ठीक है। जिसका डिग्री 2 रहता है उसे क्या बोलते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है, याद आया। उसी तरह सारा क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, वो बन जाएगा। उसके बाद आगे का टॉपिक हम बताते हैं। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूलें।